सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। ये एक ऐसे मटेरियल हैं जब इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाला जाता है तो इनकी पोलराइजेशन हो जाती है। तो दे आर द टाइप ऑफ इंसुलेटर्स विच गेट पोलराइज्ड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइज्ड का मतलब पोल्स बन जाना, यानी कि अगर एक एटम या मॉलिक्यूल किसी डाइलेक्ट्रिक का हो, वो इस अवस्था में होगा, पहले पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल कोइंसाइड कर रहे होंगे, एक ही जगह होंगे। बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे तो किस कुछ इस तरह से उनके पोल्स बन जाएंगे, एक पॉजिटिव पोल बन जाएगा, एक नेगेटिव पोल बन जाएगा, डाईपोल बन जाएगा एक तरह का। तो इस तरह के मटेरियल को हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी का हम फायदा उठाते हैं कैपेसिटर में। पहले सेटअप समझ लीजिए। न्यूट्रल एटम क्या होगा? जिसका ये प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये एक न्यूट्रल एटम दिखाया गया, नीचे इसके पॉजिटिव चार्ज है। उसी तरह से ये एक प्लेट होगी जिसमें सब हमारे न्यूट्रल एटम्स होंगे। ये कंडक्टिंग प्लेट है। और ये रही हमारी बैटरी। बट बैटरी के पास एनर्जी होती है, वो अपना इलेक्ट्रॉन पुश कर सकती है। सपोज कर लीजिए ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुश किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसको, इस कंडक्टर को चार्ज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाला, तो यहाँ पर नेट नेगेटिव चार्ज हो गया। ये इसको रिपेल कर देगा दूसरी प्लेट के इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ क्या चार्ज रह जाएगा? देखिए यहाँ क्या चार्ज रह गया? इस प्लेट पर लेफ्ट साइड वाली पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये इसकी फोर्स के कारण होगा, क्योंकि ये नेगेटिव से नेगेटिव को रिपेल कर दिया, तो बैटरी को दोबारा से उसी स्टेज में आ गए, तो एक साइकिल कंप्लीट हुई। एक और इलेक्ट्रॉन पुश किया, बैटरी की एनर्जी थी इतनी, उसने दूसरे इलेक्ट्रॉन को पुश कर दिया। लास्ट वीडियो में हम ये एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए दो चार्ज आ गए हैं, यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज आ चुके हैं। अब इतना चार्ज होगा। अब बैटरी अगर ट्राई करती है थर्ड का, तो मान लीजिए इतनी शक्ति, यानी कि इतना पोटेंशियल यहाँ पर हो गया है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको अंदर आने ही नहीं देंगे। तो हो सकता है हम इसके बाद इसको चार्ज ना कर पाए। बट हमें अगर और चार्ज डालना हो यहाँ पर, और यहाँ पर चार्ज मान लीजिए आ सकता हो, इसकी कैपेसिटी हो, तो हमें क्या करना चाहिए? आप कहेंगे बैटरी की पावर बढ़ा दीजिए, जिससे ज़्यादा फोर्स से यहाँ पर चार्ज बिठाया जा सके। अगर हमें वो नहीं करना हो तो हम डाइलेक्ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बैटरी की पावर नहीं बढ़ानी पड़ेगी आपको, सिर्फ एक मटेरियल यूज़ करना होगा जो एक डाइलेक्ट्रिक हो, यानी कि जो एक इंसुलेटर टाइप हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोलराइज्ड हो जाए। पोलराइजेशन से हमें क्या फायदा होगा? यहाँ देखिए एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर ने इस तरह से लिया है, ये इसकी न्यूट्रल अवस्था है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो ये कुछ इस तरह का पोलराइजेशन कर देगा, यानी कि अपने जो भी एटम्स होंगे उसका नेगेटिव जो होगा वो इस तरफ सबका खिसक जा रहा है। प्रोटॉन्स तो वहीं रहेंगे, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बोलते हैं हम, वो थोड़ा इस तरह से आपको दिखेगा। तो थोड़ी सी ओवल शेप जैसा हम दिखाने के लिए करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इसी तरफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डायरेक्शन देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कहाँ है, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ नेगेटिव, तभी तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। तो पॉजिटिव पास चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज यहाँ पर नेट आ जाएगा। इसका फायदा क्या होगा? अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को यहां पर इसके दोनों के बीच में डाल दें, तो इन्होंने पोलराइज्ड हो जाना है, क्योंकि यहां भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसके कारण जब ये यहां अंदर ऐसे बैठ जाएंगे, इसको अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा, तो ये जो कोने वाले प्रोटॉन है, देखिए ये वाला पॉजिटिव चार्ज, और इस साइड क्या आ गया है? नेगेटिव चार्ज आ गया है। देख रहे हैं? तो यहां पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इसको लगभग निगेट कर देगा, या इसको न्यूट्रल की तरफ फीलिंग करवा देगा, इसकी शक्ति कम कर देगा। यहां पर ये भी इसकी कुछ शक्ति कम कर देगा। अब देखिए ये कंडक्टर तो है नहीं कि पूरे इलेक्ट्रॉन को ही ले ले। इलेक्ट्रॉन को तो कंडक्ट नहीं करते, ये तो टाइप ऑफ इंसुलेटर है। तो ये तो नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन को ले ही लेंगे, बट यस उनकी प्रॉक्सिमिटी में उनके पास पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज के पास नेगेटिव दे देंगे। तो इनका जो इफेक्ट होगा, इनकी जो शक्ति होगी नेगेटिव चार्ज की, वो कम हो जाएगी। तो इसी मौके का फायदा उठा के, यहाँ बैटरी तो लगी हुई है, अब ये जब इलेक्ट्रॉन आ रहा था डायलेक्ट्रिक्स के बगैर तो इनकी पावर काफी थी, तो इसको रिपेल कर दे रहे थे। बट अब क्योंकि डायलेक्ट्रिक इंसर्ट हो गया है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको काफी निगेट कर चुका होगा, इसकी शक्ति कम कर चुका होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अब आसानी से यहां आ जाएगा, जिसके कारण ये इसको रिपेल भी कर सकेगा और हमारे को
और चार्ज बिठाने का प्लेट पे मौका मिल गया। हमने क्या ये बैटरी की पावर बढ़ा के किया? नहीं, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक मीडियम को बीच में डालकर हमने ये कर दिया। अब अगर इसे थ्योरेटिकली समझना हो तो हो क्या रहा है, वी कैन से बाय इंट्रोड्यूसिंग, या कह सकते हैं इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स डिक्रीजेस, कम हो जाती है। यानी कि वही बोलने का मतलब है, देखिए जब इसकी पावर कम हो जाएगी तो ये नेगेटिव उतना नहीं रहा, ये देखिए इसकी पॉजिटिव पावर खत्म कर देगा, क्योंकि पास में नेगेटिव पावर आ चुकी है। तो जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसके बगैर, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि चार्ज ही, जितना चार्ज होगा तभी तो ज्यादा पोटेंशियल होगा। अब चार्ज का जो शक्ति है वही कम हो गई तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो गया। तो बैटरी पहले जो 2 पे ही मान गई थी कि अब और चार्ज नहीं डालना, क्योंकि अब पोटेंशियल कम दिखा उसे, उसका प्रेशर, जो इलेक्ट्रॉन को आने वाला प्रेशर अब कम दिख रहा है इसकी तुलना में, तो ये उसी वोल्टेज पर, जो पहले वोल्टेज थी उसी वोल्टेज से ज्यादा चार्ज जो है इस प्लेट पर डाल सकेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही डिक्रीज होता है, जब हमें पता है जब पहले क्या हो रहा था, पोटेंशियल सेम हो गया था, तो पोटेंशियल सेम होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि ये बाहर जाने का प्रेशर और बैटरी का प्रेशर सेम हो गया था। जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला, इसने इनकी पावर कम कर दी, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई इन प्लेट्स के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल भी कम हो गया। अब यहाँ पर सपोज कीजिए, यहाँ पहले 2 वोल्ट थी, 2 वोल्ट की बैटरी थी, ये इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहा था, सेम पोटेंशियल। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कारण इसकी अब जो पोटेंशियल डिफरेंस रह गया वो 1 वोल्ट का ही रह गया। यहाँ कितना है, 2 वोल्ट का, तो अब इसके पास पावर है, तो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज बिठा देगी। तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन होती है। होता क्या है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कारण, यहाँ पर पोलराइजेशन के कारण, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिव प्लेट जो है उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि शक्ति कम हो जाती है, जिसके कारण हम एक्स्ट्रा चार्ज और बिठा सकते हैं।